न रहे जो है तो सामने है कि नहीं। चलो इसको पेंट खोलो जरा, शेयर करो इसके। चलो ए बेटा बात नहीं। तो परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में और गुणवाचक में किसी कोई समस्या है? चलिए नई समस्या तो आगे बढ़ते हैं। क्यों से ओम समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? सर्वनामिक विशेषण। एक बात देखो, अगर एक बात मेरी सुन लो, अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, और कभी कभी होता है कि अच्छी चीजें मिस हो जाती हैं। जैसे आप लोग कभी किसी शादी में जाएं और खाना खाते खाते बात कर रहे हैं तो अच्छी चीज पता लगा रसगुल्ला रखा, आप लोग आगे बढ़ गए। फिर पेट भर गया तो कोई बोला रसगुल्ला खाए तो बोलोगे अरे यार तो भूल गए। तो ऐसी हरकत मत करिए, ठीक है? हाँ, कंसंट्रेशन जिस चीज जहाँ है उस पे करिए। यहाँ है तो पढ़ने पे करिए, भोजन में और खाना घर में खाना खा रहे तो थाली पर करिए, ठीक है? कभी कभी हो जाता है आमतौर पे इस तरह की घटना है। सबको चटनी मिला, आपको चटनी नहीं मिली क्योंकि आप तो बात करने में मगन थे। क्लियर? चलिए, सर्वनाम जानते हैं आप लोग? संज्ञा के स्थान पर लगने, संज्ञा के स्थान पर, हाँ लगने नहीं, प्रयोग करने सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? तो विशेषण के एक प्रकार में हमको पढ़ना है सर्वनामिक विशेषण। जैसे हमने गुणवाचक पढ़ा, परिमाणवाचक पढ़ा, संख्यावाचक पढ़ा, उसी तरह से हमको पढ़ना है सर्वनामिक विशेषण, ठीक? अब देखिए, सर्वनाम हमको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की बताने वाले शब्दों को। अब ध्यान दो कि इसमें दोनों चीजें हैं, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। संख्यावाचक रहता तो बात समझ आती कि संख्या की विशेषता बताएगा, परिमाण रहता तो मात्रा की विशेषता बताएगा। क्लियर? लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सर्वनाम भी है, विशेषण, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। अब हमको ये देखना है कि ये वास्तव में होता क्या है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कभी कभी सर्वनाम जो होता है वही विशेषण मतलब विशेषता बताता है। बात समझो, कभी कभी सर्वनाम ही क्या करता है? विशेषता बतलाता है। इसी को कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। बात समझ में आई? संख्यावाचक में मैं बता रहा हूं, संख्यावाचक में संख्या विशेषता बताती है, परिमाणवाचक में मात्रा नाप तौल विशेषता बताती है, गुणवाचक में रंग रूप अवस्था आकार विशेषण बताता है, सर्वनामिक में जो सर्वनाम तुम हम मैं और ये सब सर्वनाम ही तो है, ये जब विशेषता बताने लगे तो इन्हें क्या कहेंगे? अब बात समझ में आ गई? तो लिख लीजिए कि जब सर्वनाम विशेषता बताए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषता कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सुमित, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? लिखो लिखो जो लिखा रहे हैं। आदित्य नहीं क्लास कर रहा है क्या? एक बी, ठीक है बेटा, समझ गया मेरी बात? ये ओ हो, ये तो आप लोग घबराने क्यों लगते हैं?
जब तक मैं हूं आप लोगों को हिंदी में चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। Am I right? Yes, sir. Yes. हो गया। जैसे आप लोग इस कक्षा में बैठे हैं, Yes, हम सब लोग बैठे हैं ना, तो अगर हम गर्व से इस बात को कहें, थोड़ा ऊपर करना इसको बेटा, उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखें, नीचे कर दो। चलो उदाहरण देखो, अगर हम लिखें कि यह मेरी कक्षा है, अब ये एक वाक्य है बेटा, समझिए बात है। अब इस वाक्य में देखिए कि यह जो शब्द है क्या इस कक्षा की विशेषता बता रहा है? yes, sir. भाई इस स्कूल में कई कक्षाएं हैं ना, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? अपनी कक्षा। तो यह सर्वनाम है। Yes, sir. कौन सा सर्वनाम होगा? अच्छा यह सर्वनामिक सर्वनामिक सर्वनाम कौन सा होगा? सांकेतिक, सांकेतिक। किसके आएगा? ये पुरुषवाचक में आएगा कि संख्यात्मक में आएगा कि परिमाणवाचक कि निजवाचक, किसमें आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अगर हम कहें कि वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे क्या कर रहा है? या वह तुम्हें मार रहा है, कैसा रहेगा? मुझे बुला रहा था। ठीक है। अब देखिए इसमें वह जो है बुलाने की विशेषता बता रहा है, इसी को कहते हैं सर्वनामिक। जब सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य करने लगे तो उसे क्या कहेंगे? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, सबसे बड़ी बात आएगी कि आप कैसे डिफरेंशिएट, कैसे अंतर कर पाएंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे करेंगे। ये तो परिभाषा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए उदाहरण याद कर ली, लेकिन जब कभी आपकी आंखों के सामने से चीजें गुजरेंगी, आप अंतर कैसे कर पाएंगे। मेन चीज ये है कि आप कैसे अंतर कर पाते हैं, कई चीजों को अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसे पाते हैं। क्लियर? बिठाओ बेटा तो इसको। बस समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? नहीं, समझने के लिए बस तुमको समझा दे रहे हैं। आप वो जो उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था बेटा ना, उस उदाहरण को याद रखिएगा अपने दिमाग में, वह मुझे बुला रहा है। याद रखना बस। सर्वनाम वो होता है जो शब्द संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अच्छा, सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि जब सर्वनाम शब्द किसकी परिभाषा बताए, सॉरी किसकी विशेषता बताए? विशेषण। जब सर्वनाम ही विशेषण बन जाए, विशेषता बताने का मतलब कि खुद विशेषण बन गया ना वो, Yes, sir. तभी तो विशेषता बताएगा। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. तो जब सर्वनाम ही विशेषण बन जाए, जैसे अगर हम कहें कि राम एक लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है, ठीक? अब जरा समझिए बात को। ये एक साधारण सा वाक्य है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का पता चल रहा है, लेकिन वह मुझे बुला रहा है, इसमें कहीं संज्ञा का पता है आपके पास? No, sir. है? अब जब बुलाने की विशेषता वह है तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। अब क्लियर हो गई चीजें? लेकिन सर सर्वनाम के भी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कहाँ पूरा लिखा रहता है कि राम एक लड़का है और रोज विद्यालय अच्छा, जाता है? ठीक। वो जो लिखा रहता है वो बिल्कुल अलग बिल्कुल, रहता है। उस समस्या का भी समाधान है।
अगर जीवन में समस्या है तो उसका लो बेटा, आपके कहने का यही वाक्य था। वह रोज विद्यालय जाता है। ये क्या लिखा है? वह पढ़ता है। ये सर्वनाम है, हाँ। इसमें तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन वह मुझे बुला रहा है, विशेषता है। हाँ। क्योंकि देखो इसमें दो अगर सर्वनाम खोजोगे तो देखो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, मुझे भी सर्वनाम है। हाँ सर। क्लियर? क्या हो गया? अब किसी को दिक्कत है? नो सर। अच्छा, संख्या आपकी किताब में जो दिया उसी को हम बता रहे हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इसमें ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसको क्लियर करो, मिटा दो बेटा, क्लियर कर दो बेटा। संख्यावाचक और परिमाणवाचक, और कौन सा है? परिमाणवाचक। अब जरा समझिए बात को। संख्यावाचक का मतलब होता है कि जो संख्याओं के बारे में बताए। परिमाण में क्या होगा? नाप तौल, मात्रा, ठीक है। अब इसमें अंतर करना है तो 2 किलो चावल और 2 दर्जन केले में अंतर तो साफ साफ निर्धारित है। बताइए, अगर हम कहें कि 2 किलो गेहूं में कितने गेहूं के दाने होंगे तो बता सकते हैं? नो सर। लेकिन 1 दर्जन केले की बात करें तो क्लियर कर सकते हैं ना? यही अंतर है परिमाण और संख्यावाचक में, मात्रा और संख्याओं का। क्योंकि 1 किलो 2 किलो गेहूं की जो मात्रा होगी उसमें से आप क्या एक एक गेहूं के दाने को अलग कर पाएंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन 1 दर्जन केले को अलग करना तो संभव है ना? ऐसे गिन के कर देंगे 6 दूनी 12 होता है ना? तो किसी कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषणों की अवस्थाएं। आप लोग अंग्रेजी में डिग्री पढ़े हैं? डिग्री पढ़े ना? कौन कौन सी होती है? सुपरलेटिव तो लास्ट होती है, सबसे लास्ट। गुड। हाँ, तो देखिए उसी तरह से यहाँ विशेषणों की अवस्था पढ़नी है। विशेषणों की अब देखिए, जिस तरह से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं उस तरह से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक? कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। नोट करिए, विशेषण की अवस्थाएं लिखिए और लिखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। लिखिए, ये हेडिंग डालिए, फिर लिखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है मूलावस्था। कितने लोग 7th में हमसे पढ़े थे? बस 2 लोग 7th में पढ़े थे। तुम लोग 7th में पढ़े थे हमसे? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से पढ़े थे? सर स्कूल में ये मैंने वहां बढ़िया से पढ़ाया था, याद है? तीन अवस्थाएं, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लिए बेटा ऑनलाइन। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक? मैं बस कॉपी नहीं क्या रफ पे लिखो। और हिंदी की नोट्स नहीं है, बनाए नहीं हो तो अगली बार लेके आना। बताए शुरू करें इसके आगे? बोलो, तुम लोग बोलो, तुम लिख रहे हो। चलो,
देखो पहले नाम पर जाओ, पहला क्या लिखा है? मूलावस्था। मूल माने होता है शुरुआत, एकदम चीज को पकड़िए। मूल माने होता है शुरुआत, जो उसकी पहली अवस्था होती है। हम कहे अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बात समझ में आ रही है? तो अच्छा किसी चीज की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, कहेंगे बहुत अच्छा है। अगर लोग कहेंगे खाना बना है तो कहेंगे अच्छा है, थोड़ा सा टेस्ट और आया तो कहेंगे बहुत अच्छा है, दूसरी अवस्था। और 3-4 जगह का जब आप मिक्स करेंगे सर और अच्छा का उसमें सर वो अच्छा का सर कंपैरेटिव डिग्री सर वो बेहतर गुड बेटर, बेहतर होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने बेहतर ही तो होगा। नहीं सर वो तो कंपेयर करेगा ना। अरे भाई बेहतर कब होगा? दोनों के बीच की तुलना होगी, और जब 2-3 की हम तुलना कर लेंगे तो सबसे अच्छा निकल के आएगा। क्लियर? तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है, जरा हमको ये बताओ। सर मेरा ये है सर, जो आप कह रहे हैं कि खाना का मान लीजिए एग्जांपल में कि खाना है वो अच्छा है और उससे भी अच्छा होगा तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कहेंगे उसे। मेरा ये कहना है कि सर उत्तरावस्था में सर ये होता है कि सर हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे। बस बैठ जाओ, हम समझ गए। तुम तुलना कर रहे हो दो खाना के बीच में। मैंने क्या बोला कि आप खाना खाए, आपको अच्छा लगा, ठीक? कभी वो खाना अच्छा बन जाए तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा। मैंने ये बोला ना? यस सर। मेरी बात को आप पकड़े नहीं, समझ में अभी हाँ? अभी नहीं पकड़ पाए। मान लो तुम आज खाना खाए, तुमको अच्छा लगा, तुम्हारे सामने कोई और खाना नहीं था। कल भी तुम खाना खाओगे, तुम्हारे सामने आज वाला खाना नहीं है। अगर अच्छा लगा तो अच्छा है, ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छा लगा तो बहुत अच्छा खाना। हाँ तो आप कल वाले खाना से कंपेयर कर रहे हैं आज वाले तो खाने कंपेयर नहीं करना है, जब मैं कंपेयर कराऊंगा तब कंपेयर करना। अभी सर खाना कब ऐसा है? ठीक है? क्लियर होगी बात? मूलावस्था माने किसी भी चीज की शुरुआत की अवस्था। अब कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? यस सर। हैं? यस। नहीं कंफ्यूजन हो क्योंकि सर पढ़ाए हैं, गलत पढ़ा दिए हैं। ठीक? अब देखिए, जो ये अवस्था होती है इसमें आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। इसमें आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। भाई खाना अच्छा है और कोई इस मुकाबले कोई खाना ही नहीं है। खाना अपने घर में कहते हैं खाना खराब है, नो सर। मार खाने लगेंगे। कहेंगे तो बना खा लो। यही होता है। यही होता है। यही होता है नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है। भाई अगर कोई किसी ने कह दे खाना खराब है तो फिर बना खा लो भैया अपना, तुम जो तुमको अच्छा लगे, सब कुछ रखा पड़ा ही है, बना खाओ। यही तो होता है। तो जो मूलावस्था होती है किसी भी चीज की, समझिए, वो इसलिए होती कि उसकी तुलना किसी से होती। तो लिखिए मूलावस्था की परिभाषा, कि जिसमें किसी प्रकार की तुलना न हो उसे मूलावस्था विशेषण की अवस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तुलना न हो, इसे विशेषण की सामान्य अवस्था भी कहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि राम अच्छा लड़का है, तो बस बात खत्म हो गई। सर राम माइंड मैप टाइप का लिख ले। सर माइंड मैप टाइप का। सर हाँ। जैसे लिख ले कि हाँ तीनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता इसमें। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। कोई देखो विशेषण का सामान्य कथन यही न है। अगर हम कहें कि शिखा अच्छी लड़की है, तो इसका मतलब कि शिखा किसी से कोई तुलना अभी तक हुई नहीं है। बस एक सामान्य सी बात है, विशेषता क्या है कि शिखा, बस कोई तुलना इसकी नहीं है। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? मूला। बात समझ आ गई सबको? यस सर। किसी कोई समस्या? नो सर। ऑनलाइन किसी को कोई मूलावस्था में समस्या? मूलावस्था सुमित क्या होता है? देखो मूलावस्था, हाँ हम समझा रहे हैं, सुनो। मूलावस्था में क्या होता है बेटा कि किसी से तुलना नहीं होती, जिसमें किसी से तुलना ना तुलना होगी ही नहीं। कर ही नहीं पाया। जैसे हम कह दें कि
सुमित अच्छा लड़का है, समझो बात को। क्या बोल रहे हैं हम? सुमित अच्छा लड़का है। अब बेटा जरा बात समझो, इसमें हमने सुमित के अलावा और किसी की भी बात नहीं की, और जब बात नहीं की तो तुलना करने का कोई प्रश्न, कोई तुक नहीं। क्लियर? बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए सर अगर यहाँ पर लिखा है सुमित बहुत अच्छा लड़का, तभी सर तुलना नहीं होगी। बिल्कुल होती है। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं तुलना हुई तो बहुत अच्छा पाया। बहुत अच्छा कैसे कह दिया सर? आप किसी भी चीज को कह सकते हैं ना सर, उसमें तो उसके अलावा किसी और का तो टेक्स्ट तो गिवन ही नहीं है उसमें। तो अच्छा लड़का वाला गिवन नहीं है सर। आप वेरी गुड को बेटर से कंपैरिजन कर रहे हैं सर, लेकिन अलग अलग है दोनों। हाँ इतना कंफ्यूज है, अंग्रेजी को हिंदी में क्यों बना रहे हो? हाँ? यही कंफ्यूजन का मेन दिक्कत है कि तुम तुलना कर रहे हो किससे? अंग्रेजी से। तुम्हारी जो मूल समस्या है ना बेटा, आप डिग्री को यहां तुलना कर रहे हैं विशेषण से। ठीक? मैंने बहुत पहले बताया था कि भाषाएं तीन भाषाएं होती हैं, और आप जब तुलना कर रहे हैं भाषाओं की, वहां 26 अक्षर, यहां 52 अक्षर, अंतर तो होगा ही। बोलिए, यहां कितने अक्षर हैं? और वहां कितने हैं? अंतर तो सही से दिया गया है। दूसरा हमारा क्या है? उत्तर माने बात। उत्तर माने उत्तर में क्या होगा? मूल में क्या हुआ था? कोई तुलना नहीं। उत्तर माने बाद। जब आप दो लोगों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे? दो लोगों की तुलना करेंगे। अच्छा, जब आप दो लोगों की तुलना करेंगे तो उसमें कोई 19 होगा, कोई 20 होगा। ये तो क्लियर है ना? जब आप तुलना करेंगे तो कोई 19 होगा, कोई 20, मतलब कोई कम होगा, कोई ज्यादा अधिक होगा। उसी अवस्था को क्या कहेंगे? उत्तरा। क्लियर? नोट करिए, जिसमें दो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। किताब से लिख लेना इसको। इसमें वही जो हम बताएंगे वही किताब में भी लिखा है। ठीक? जैसे कहे राम श्याम से अच्छा लड़का है। राम श्याम से अच्छा लड़का है। अब जरा बताओ कि पहले वाला जो आप मूलावस्था पढ़े हैं उसमें इसमें अंतर है? यस सर। अंतर है। इसमें किसकी विशेषता बताई गई? राम श्याम। सर राम की। श्याम की। राम की राम की, क्योंकि राम किससे अच्छा लगा है? राम से। तुलना किससे की गई है? राम से। अब पहले वाले में नहीं था इस तरह का। पहले वाले में क्या था? केवल सीखा। सोच रहा है कि इसमें हकीकत कितना है। ठीक है कि सर लिख तो दे रहे हैं, लेकिन पता है इनको भी पता है कि नहीं सच्चाई क्या है। देखो इसमें बेटा कहीं तुलना हो रही थी? हाँ? ऊपर वाले की तुलना हुई? अब कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ? अब कोई दिक्कत नहीं है। गुड कंपैरिजन, गुड, वेरी गुड जो भी बोल रहे थे सर, वेरी गुड और बेटर का बता रहा था। अब कंफ्यूजन नहीं है। अब हम पहुंचेंगे उत्तमावस्था। ऑनलाइन बेटा समझ में आ गई बात? ये यहाँ कोई तुलना नहीं होगी। यहाँ दो व्यक्तियों, दो पदार्थों, दो वस्तुओं के बीच तुलना होगी और एक दूसरे को एक दूसरे से कम अथवा अधिक बताया जाएगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं समझे? नाम क्या है तुम्हारा?
समझ नहीं आया। अच्छा एंजल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड। जरा कैमरा ऑन करो अपना से, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अच्छा बाल दिखा रहे हो बेटा अपना, फेस दिखाओ, फेस फिट टू फ्रेम करेंगे तब आएगा। फिट टू फ्रेम। इधर ही, इधर ही। कर बेटा तू कर। ये है एंजल। बेटा हो तो गया है यहाँ से, उसने कैमरा ऑफ कर दिया है। बेटा कैमरा ऑन करो एंजल, तू जरा बताओ हमको समझ में क्या नहीं आया। अभी देखिए तुमको मूलावस्था समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले। तुमको मूलावस्था समझ में आया कि नहीं एंजल? जब बोलोगे नहीं तो हम क्या बताएंगे? बस एक लाइन बोल के हट के तेजी से किसी को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया ये तो बताओ, तब ना हम जानेंगे। इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है डेफिनेशन? हाँ डेफिनेशन समझ डेफिनेशन ये था, मूलावस्था की डेफिनेशन ये थी कि किसी पदार्थ की वस्तु व्यक्ति से कोई तुलना नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि सुमित अच्छा लड़का है, सुमित की तुलना किसी से नहीं हुई। दूसरा मैंने नाम लिया उत्तरावस्था, उसमें मैंने ये बताया कि एक पदार्थ की या एक व्यक्ति की या एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से हो सकती है और उसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से कम अथवा अधिक दिखाया जाता है। क्यों सुमित? यही बात हुई थी ना हमारी सुमित, यही बात हुई थी ना। मैंने उदाहरण में लिखा कि राम श्याम से अच्छा लड़का है। अब देखो कि राम की तुलना श्याम से हो रही है और उसमें राम को श्याम से अधिक दिखाया जा रहा है। ठीक, यही तो उत्तरावस्था है। यस सर। बोलो यस सर। यस सर। अब एंजल बताओ, अब समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्या समझ में आया? जरा हमको भी समझा दो ना उत्तरा और मूलावस्था। सर उत्तरावस्था में एक व्यक्ति को उत्तरावस्था में कोई भी भेदभाव होता नहीं है। क्या भेदभाव? भेदभाव? भेदभाव हमको बता दीजिए। भेदभाव मतलब तुलना करेंगे। भेदभाव तुलना होगा? सर पूछना होगा वो चलो बेटा पढ़ो, अभी पढ़ो एंजल। चलो देखिए इसमें हमने क्या लिखा उत्तरावस्था में। बेटा बुक खरीदो, बुक नहीं है कह देंगे सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा आपका। बुक खरीदिए, स्कूल में आइए बुक ले लीजिए। साल बीतने को आया बुक नहीं। हम इसमें क्या बताए थे जी? तो कंपैरिजन बता रहे थे कि सर उत्तरावस्था में एक कंपैरिजन दो लोगों की तुलना, हाँ ना। सर उत्तम अवस्था अभी उत्तमा नहीं बताया ना। कंपैरिजन देखिए जब आपने मूलावस्था पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि कोई तुलना नहीं। दूसरा उत्तरा पढ़ा तो उसमें क्या था कि दो व्यक्तियों की तुलना। लेकिन जब आप उत्तमा पढ़ेंगे तो उत्तम निकालना है आपको, दो लोगों आपको बेस्ट देना है, उत्तम निकालना है। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों की तुलना तो होगी और उन सब में जो सबसे बढ़िया होगा उसको दिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको लिखाना पड़ेगा कि लिख लेंगे? लिख लेंगे। किताब जो हमको 200 1 मिनट क्या है इसमें? वही चीज दिया जो हम बता रहे हैं। हाँ जैसे हम कहेंगे कुणाल, इसमें दिया है उदाहरण दिया है कुणाल, इसमें तो कोई लड़का नहीं ना है। सबसे अब देखिए सबसे अच्छा लड़का जब हमने कह दिया और किसी चीज को हम कहते
कि कुणाल अच्छा लड़का है। देखो बात समझो, अगर इसको मैं से छिपा दे ये ऐसे, तो कुणाल अच्छा लड़का है, एक बात हो गई। बोलिए ये मूलावस्था हो गई। यस सर। कुणाल रमेश कुणाल से अच्छा है, सर ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और इसी स्थान पे हमने इसको मिटा दिया। अब जरा देखिए, कुणाल सबसे अच्छा लड़का है, मतलब इसका मतलब है कई लोगों से तुलना के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि सबसे अच्छा लड़का। बात क्लियर? किसी को कोई समस्या? नो सर। इसके बाद क्या बच रहा है हमारा? विशेषणों की तुलना। अच्छा, विशेषणों की तुलना मान लीजिए आपको करनी है, उसको आज ही करा दी कल करा? यस सर, आज ही पढ़ा दो। आज ही पढ़ा दूंगा। हाँ। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, चैप्टर भी कहाँ कंप्लीट होगा? अभी तो रचना उचना कर लिए क्या? सर विशेष फिर कल ही करा दीजिए। नहीं हाँ सर, सर, आज क्योंकि ही। सर बीच में ही हो जाएगा पीरियड होगा, फिर नहीं आएगा। सर जितना टाइम है उतना तो करा दीजिए। टाइम है कुछ? नहीं, टाइम नहीं है। अच्छा से चलो कल करा देंगे इसको, क्यों परेशान हो तुम लोग। और इसके अलावा जो विशेषण में चीजें बची होंगी उसको भी करा देंगे।